कौन है शेख अब्दुल कादिर जीलानी? रूए जमीन पर अनगिनत औलिया कामिलीन तशरीफ लाए, मगर कुछ औलिया ऐसे हैं जिनके आने से पहले ही उनकी विलायत का गलगला। कब कहोगे सुभान अल्लाह? या गलगला समझ में नहीं आया? शोर था। हाँ, बहुत आसानी के साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जिनके आने से पहले जिनकी विलायत का शोर था, यही बगदाद की जमीन है। और एक अल्लाह का वो वली जो अपनी विलायत में आज तक मशहूर है, जिसको सैयदुत ताइफा कहा जाता है, जुनैद बगदादी, बहुत पाकमाल अल्लाह के वली, बहुत पाकमाल। आज भी अपने पीरो मुर्शिद हजरत शेख सिर्री सिख्ती के कदमों में लेटे हैं। शेख सिर्री आपके पीर भी हैं, मामू भी हैं। अभी परसों ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगदाद मोहल्ला की जमीन से आया हूं, सरकार शहनशाह बगदाद के। हाँ, इस शहर में आप देखें, कहीं हजरत अबू बकर शिबली लेटे हैं, कहीं मारूफ करखी लेटे हैं, कहीं जुन्नून मिस्री लेटे हैं, कहीं बहलोल दाना लेटे हैं, कहीं हबीब अजमी लेटे हैं, कहीं सरकार इमाम अबू यूसुफ लेटे हैं, कहीं इमाम अहमद गजाली लेटे हैं, अल्लाह अकबर, कहीं शेख इब्राहिम खवास लेटे हैं। लेकिन इन औलियाए बगदाद में, बगदाद का नाम लेते ही अगर ख्याल में सबसे पहले जहन के हाशिए पर किसी का नाम गर्दिश करता है तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी का नाम है। हालांकि जिन बुजुर्गों का मैंने नाम लिया, इनमें से अक्सर लोग गौस पाक के पहले के, उनके पहले। आप गौस पाक सरकार का शजरा तरीकत पढ़ेंगे तो जुनैद बगदादी का नाम पीरों में आता है, शेख सिर्री सिख्ती का नाम पीरों में आता है। मगर जनाब गौस पाक की शान के मुरीद हैं और किस शान के पीर हैं। अभी पैदा नहीं हुए ना, जुनैद बगदादी बगदाद में ऐलान फरमा रहे, लोगों सुनो, इसी जमीने बगदाद पर एक शख्स पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। उसे और ऊपर जाऊं, हजरत इमाम हसन अल अस्करी अइम्मा अहले बैत में 11वें इमाम है, अइम्मा अहले बैत में 11वें इमाम है। सरकार इमाम हसन अल अस्करी, बगदाद मोहल्ला से कोई 70 या 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है सामर्रा, वहां भी फकीर की हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह इस सफर में। वहां 2 इमाम आराम फरमा रहे अहले बैत एतहार के। एक अइम्मा अहले बैत के 10वें इमाम इमाम अली अल हादी अन्नकी, और अइम्मा अहले बैत के 11वें इमाम इमाम हसन अल अस्करी। ये 2 इमाम एक ही गुंबद के नीचे आराम कर रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, 11वें इमाम अहले बैत अतहार के इमाम हसन अल अस्करी रदियल्लाहु ताला अन्हु अला जद्दिही व अलैहि सलाम अपना मुसल्ला उठाते हैं, अपनी तस्बीह और भी कुछ तबर्रुकात अपने एक मुरीद खास को बुलाते हैं और बुला के कहते हैं अपने पास रखो। जी हुजूर, जो हुक्म मेरे आका, अपने पास रखो और अपने बुजुर्गों को देना। फिर जब उनका इंतकाल होने लगे तो अपनी औलाद को दे दें, वो अपनी औलाद को दे दें, वो अपनी औलाद को दे दें। यह सिलसिला चलता रहे यहां तक कि 5वीं सदी